अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी आफ्टरनून से लेकर और नाइट तक की रूटीन शेयर करूँगी। तो अभी यहाँ पे दिन के 3:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ थी बाहर बच्चों को लेने। बच्चों का स्कूल से वापस आने का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि चले आपके साथ जो है ना ये वीडियो शेयर करूँ। तो अबू धाबी में इतनी गर्मी है कि अभी तक जो है ना यहाँ पे कोई बारिश नहीं हुई। हालाँकि सब जगह बारिश हो रही है, सऊदीया में, पाकिस्तान, इंडिया में, लेकिन यहाँ अब तक बारिश नहीं हुई। तो इतनी गर्मी है, तो मुझे बच्चों को देख के अफ़सोस होता है कि बेचारे इतनी गर्मी में जा रहे हैं। सुबह जाते भी इतनी जल्दी हैं, 6:30 निकल जाते हैं और वापस आते हुए इन्हें 3:30 हो जाते हैं, यानी असर की अज़ान हो जाती है। स्कूल जो है ना वो काफ़ी दूर है घर से, तो इस वजह से जो है ना बच्चे काफ़ी लेट हो जाते हैं। तो बच्चे बेचारे सो जाते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता है ना, तो सोचते हैं पता नहीं घर कब आएगा, तो उनको नींद आ जाती है। ख़ास तौर पे जो मेरी छोटी बेटी है ना, सेकंड डॉटर, उसको तो नींद आ जाती है अक्सर, जाते हुए भी और आते हुए भी। तो यहाँ अभी ये लोग लंच वगैरह करेंगे। लंच करने के बाद जो है ना फिर ये लोग सोते नहीं हैं, क्योंकि बस में इनकी काफ़ी नींद पूरी हो जाती है। तो मैं फिर इनको 1-2 घंटा जो है ना मैं कहती हूँ चलो रेस्ट कर लो, टीवी वगैरह देख लेते हैं ये लोग। और जो है ना उसके बाद इनका स्कूल का जो भी काम होमवर्क वगैरह होता है वो देखती हूँ मैं। उसके बाद जो है ना फिर ऑनलाइन कुरान पाक की क्लास होती है। क्लास करने के बाद जो है ना फिर ये लोग मैक्सिमम 10 ओ क्लॉक जो है ना वो बेड पर होते हैं। तो अभी ये सबसे जो छोटी बेटी है ना, ये अभी स्कूल नहीं जाती, क्योंकि अभी ये 4 ईयर्स की नहीं हुई। यहाँ पे जो है ना 4 ईयर के बच्चों को जो है ना एडमिशन लेते हैं। तो अभी ये नवंबर में 4 ईयर की हो जाएंगी, तो इंशाल्लाह ताला दिसंबर में फिर मैं इन्हीं के स्कूल में जो है ना एडमिशन कराऊंगी। तो जब तक ये अभी घर में मज़े करेंगे, उसके बाद फिर इनकी भी वही रूटीन हो जाएगी अपनी सिस्टर्स की तरह। तो बच्चों को लंच वगैरह करा के ना मैं आ गई थी किचन में, और जो है ना मैंने सोचा कि डिनर की तैयारी कर लूँ, क्योंकि टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, यूं ही गुजर जाता है। फिर हस्बैंड भी जो है ना वो 6:30-7 बजे तक वो भी घर आ जाते हैं। तो यहाँ जो है मैंने फिश जो है ना सुबह ही निकाल के रख दी थी। मेरा हस्बैंड जो है ना वो अक्सर शिकार पे जाते हैं, यानी फ्राइडे नाइट या सैटरडे नाइट जो है ना वो अपने फ्रेंड्स के साथ शिकार पे जाते हैं, तो वो वहाँ से जो है ना ये फ्रेश लेकर आ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इनको मैरिनेट करके रख देती हूँ, क्योंकि ये मुझे बनाना तो नहीं है, लेकिन मैं इसको मैरिनेट करके रख देती हूँ ना, तो फिर ईज़ी हो जाता है। कभी कुछ हल्की-फुल्की चीज़ बनाना तो उसके साथ जो है ना ये फ्राई वगैरह कर लो, तो फिर इतना मुश्किल नहीं होता। तो जब मैंने फ़िश को जो है ना पानी में छोड़ा था ना, तो उसके साथ मैंने पानी में अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और जो है ना सिरका डाल के छोड़ दिया था, ताकि जो स्मेल होती है या जो भी ब्लड वगैरह गंदगी होती है ना, वो साफ़ हो जाती है बिल्कुल। कोई आपको जो है ना फिर खाने में स्मेल भी नहीं आपको फ़ील होगा। तो जब भी आप फ़िश बना रहे हैं ना, अगर आप फ्रेश ला रहे हैं या आपके घर में रखी हुई है फ्रीज़, तो आप जो है ना इस तरह से करेंगे ना, तो आपको यकीन जाना आपको जो है ना फिर कोई स्मेल वगैरह नहीं आएगी। तो मैं जब भी चिकन या फिश वगैरह बनाती हूँ, तो हमेशा भी यही करती हूँ कि जो है ना उसमें 1 चमचा अदरक लहसुन और आधा चमचा जो है ना मैं सिरका और ये नमक डाल के जो है ना छोड़ देती हूँ। तो अभी आपने देखा होगा फिश बिल्कुल साफ थी, ना कोई ब्लड था, ना कोई गंदगी थी, बिल्कुल साफ सुथरी हो चुकी थी, क्योंकि मैंने इसको 2 से 3 घंटे के लिए ना इसको छोड़ दिया था। तो अभी मैं सारे काम से फ्री हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको मैरिनेट करके छोड़ देती हूँ। तो मैरिनेशन वैसे तो मैं अपने मसालों से ही करती हूँ, घर के मसालों से, लेकिन मैंने सोचा इस बार जो है ना मैं ये पैकेट रखे हुए थे, तो मैंने हर पैकेट में से ना 2-2 चमचे ले लिए थे। जैसे कि आपका फ़िश मसाला होता है, तंदूरी मसाला होता है, तिक्का मसाला होता है, तो इन सब में से मैंने 2-2 चमचे ले लिए थे। और इसके अलावा मैंने 1 से 1.5 चमचा जो है ना मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया था। बाकी 1 लेमन मैंने ले लिया था, क्योंकि लेमन बड़ा था तो मैंने 1 ले लिया था। उसके अलावा मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल का यूज़ करा है, क्योंकि मुझे जो ना वो बेक करना था फ़िश, जो ना मैं इसको बेकिंग करूँगी। तो मैंने इसमें ना 1 से 2 चमचे जो है ना मैंने इसमें ऑयल का यूज़ करा है। अगर मैं इसको डीप फ्राई करती तो फिर मैं इसमें ऑयल ऐड नहीं करती, तो फिर मैं जब भी जो है ना मैं फिर ऑयल यूज़ करती। तो अगर आपने जो ना इस तरीके से बनाना है, तो फिर आप जो ना जस्ट इसमें मसाला मैरिनेट करें और छोड़ दें, अगर आपने डीप फ्राई करना है। और अगर आपने जो ना उसको बेक करना है, तो फिर इसमें आप 1 से 2 चमचे जो है ना इसमें ऑयल ऐड कर दें, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो कम ऑयल की फ़िश खाते हैं, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा ऑयल से जो है ना फिर बड़ा मसला होता है कोलेस्ट्रॉल वगैरह का। तो मैं ज़्यादातर जो है ना चिकन या आपका फ़िश वगैरह जो है ना मैं बेक ही करती हूँ, मैं इसको डीप फ्राई नहीं करती। अच्छा, उसके अलावा ना मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी ऐड करा है, ताकि जो ना इसका जो मसाला है ना वो थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो थोड़ी सी अच्छी हो जाए, वरना जो ना मसाला थोड़ा ड्राई लग रहा था। तो मैंने इसमें जस्ट थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करा था, और उसके बाद जो ना मैंने यहाँ पे फ़िश के जो ना कट कर दिए थे, आप देख रहे होंगे आगे पीछे से मैंने इसको कट कर दिया, ताकि मसाला
मसाला जो है ना वो अंदर तक पहुंच जाए, जब इसको खाया जाए ना तो ये अंदर से फीकी ना हो। वैसे तो मुझे मसाला अभी भी कम लग रहा था, क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर मसाला मुझे थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि जब मैं इसको बेक करूँगी ना उसके साथ मैं चटनी वगैरह कुछ बना लूँगी, ताकि फिर जो है ना ये सही लगेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी जो है ना फ़िश मैरिनेट हो चुकी है। अब मैं इसको जो है ना स्टोर करके रख दूँगी। इसको आप जो है ना 15-20 दिन के लिए आप स्टोर कर सकते हैं, 1 महीना भी रख सकते हैं, क्योंकि ये ख़राब नहीं होगी, मसाला इसमें मैरिनेट हो चुका है, तो ये जो है ना ख़राब नहीं होगी। तो मैं अक्सर यही करती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना काम को इसी तरह लेके चलना होता है, बैलेंस में लेके चलना होता है, क्योंकि बच्चे भी साथ में, बच्चों को पढ़ाना भी होता है। तो मैं जो है ना इस तरह से लेके चलती हूँ काम। कभी कुछ बनाना, हल्की फुल्की कोई चीज़ बना रही होती हूँ, दाल वगैरह, तो मैं उसके साथ फ्राई कर लेती हूँ। या फिर वीकेंड आता है ना, तो उसमें ये होता है कि देर में इंसान उठता है तो समझ में नहीं आता कि क्या बनाए इतनी जल्दी। तो फिर ये फिश वगैरह या चिकन वगैरह होती है ना, तो जल्दी से इसको फटाफट बेक करा और जो है ना जल्दी से रेडी हो जाती है। इसके साथ फ्राइज़ वगैरह बनाई या और भी कोई भी चीज़ बनाई, या फिर आप मंदी वगैरह बना रहे हैं तो आपके पास फ़िश वगैरह मैरिनेट होगी ना, तो जस्ट आपको सिर्फ चावल वगैरह बनाने और आपकी मंदी जो है ना वो जल्दी रेडी हो जाती है। तो फ़िश जो है ना वो तो मैंने रख दी थी। तो आज जो है ना मैं बनाऊंगी बूंदी रायता, क्योंकि खाना जो है ना वो ऑलरेडी पहले का रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसके साथ जो है ना मैं ये रायता बना लेती हूँ, क्योंकि गर्मी भी है ना, तो गर्मी में लाइट चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो और रायता जो है ना ये सबके साथ चल जाता है। आप किसी रोटी के साथ भी खा सकते हैं, या चावल वगैरह अगर आप बना रहे हैं तो उसके साथ भी ये अच्छा लगता है। तो ये झटपट रेसिपी है, आप इसको कभी भी बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने साबुत धनिया लिया था, सौंफ ली थी, जीरा लिया था और काली मिर्च ली थी। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने एक एक चमचा ली थी, उसको मैंने हल्का सा रोस्ट करा था और उसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया, क्योंकि मैं उसका जो है फिर मैं उसको मिक्सर में जो है ना पाउडर बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने जो है ना दही ले लिया है, 3 से 4 चमचे मैंने दही ले लिया। उसको मैंने इसको अच्छे से जो है ना इसको मिक्स कर लिया है। इतना इसको मिक्स करना है कि इसकी ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए, ठीक है ना। आप देख सकते हैं हमें जो है इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है, ठीक है। अब मैं यहाँ जो है इसमें मसाला ऐड करूँगी, क्योंकि जो ना इसमें थोड़े थोड़े मसाले डलते हैं। जैसे आधे चमचा मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लिया था, आधा चमचा मैंने कश्मीरी मिर्च पाउडर लिया था। उसके अलावा मैंने यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट लिया था, यानी काला नमक। इससे जो ना टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और जो नॉर्मल नमक होता है जो डेली बेसिस में यूज़ करते हैं, वाइट सॉल्ट, वो लिया था मैंने आधा चमचा। और इसके अलावा मैंने 1 चमचा जो है ना शुगर ली थी। तो अब हम इन सारे मसालों को अच्छे से जो है ना मैं मिक्स कर दूंगी, ताकि ये सारे मसाले दही में जो है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए और बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाए इसका। तो यहाँ मैंने सभी मसालों को दही में अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब जो है ना मैं जो मैंने मसाले रोस्ट करे थे, इसको जो है ना मैं अच्छा सा पाउडर बना लूँगी इस जार में, और फिर ये मसाला भी जो है ना हम अपने योगर्ट में जो है ना ऐड कर देंगे। तो बहुत सिंपल है और झटपट बन के तैयार हो जाता है ये रायता। तो ये बूंदी रायता ना अक्सर आपको इंडिया में ज़्यादा खाने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया की ये डिश है। मैंने आज तक कभी पाकिस्तान में नहीं खाई, क्योंकि मैं जो ना मेरी इंडिया में ननियाल है, तो शादी से पहले जो ना मैं इंडिया बहुत जाती थी। तो हर 2 साल बाद जो ना हम 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए लाजमी जाते थे अपनी नानी के घर। तो वहाँ पे ये सभी के घर में बनता है अक्सर ना। वहाँ पे आपको पता है पुलाव बनता है ना, हम बिरयानी तो इतनी बनती नहीं है, बिरयानी तो ये पाकिस्तान की डिश है, कराची की। तो वहाँ पे पुलाव के साथ भी बन रहा है हर, यानी हर खाने के साथ जो ना ये लाजमी रायता होता था, क्योंकि हम जाते भी गर्मियों में ही थे, समर वेकेशन में ही, अपनी छुट्टियों में। तो ये वहीं बनता है। कहीं भी दावत में भी जाओ ना, तो अक्सर लोग जो ना आपको खाने के साथ जो ना ये रायता लाजमी बनाएंगे। तो ये वहीं से खाना सीखा है हमने। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, और बिल्कुल सेम उसी तरह बना था जैसे मेरी इंडिया में बनाती है ना खाला नानी वगैरह, बिल्कुल सेम मैंने उन्हीं के तरह बनाया था। तो दही हमारा रेडी हो गया था। अब जो है ना मैं बूंदी बनाऊंगी। बूंदी पहले तो मैं यहाँ से लेकर आ गई थी मार्केट से। यहाँ पे आपको इजीली मिल जाती है, कहीं पे भी हाइपर मार्केट में या लुलु कैरफॉर वगैरह में जाएंगे ना, आपको इजीली मिल जाएगी। तो मैं इस बार लाई नहीं थी, मुझे आइडिया नहीं था कि ये मुझे बनाना होगा। तो मैंने सोचा कि चलो मैं खुद ही बना लेती हूँ, इसमें कोई मुश्किल है नहीं काम। तो मैंने सोचा मैं खुद ही बना लेती हूँ इसको जो ना। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी जो है ना बेसन लिया था, उसके साथ जो है ना मैंने इसमें नमक ऐड करा था। और फिर हमें जो है ना इसको अच्छे से फेंटना है। अच्छा, फेंटना है इसको बहुत ही ज़बरदस्त है, ना पतला हो और ना ज़्यादा गाढ़ा हो। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। और उसके बाद जो ना आपने इसको अच्छे से जो है इसको फेंटना है। और इसको जो ना आपने टेस्ट करने के लिए ना आपने चेक करना है ऑयल में डाल के। अगर ये जो ना बेसन ऊपर आ गया तो इसका मतलब है आपने बहुत ही ज़बरदस्त इसको जो ना फेंटा है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो आपने पहले चेक करना है, अगर ये ऊपर आ गया तो ठीक है, अगर ये नीचे रह गया तो इसका मतलब है फिर आपकी बूंदी जो है ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। एकदम जैसे होती है ना क्रिस्पी, बिल्कुल उसी तरह जो है ना आपकी ये बन के तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त ये जो है ना ये चिपक रही है, ना ये जो है ना बेसन में बैठ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये क्रिस्पी बिल्कुल बनी है। इसको जो ना आप अगर आप अभी नहीं बना रहे तो आप इसको जस्ट आप इसको फ्राई करके ना, और आप इसको जो ना जिप लॉक बैग में भी जो ना आप इसको रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, इसको आप महीने तक यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी बनी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, एकदम कुरकुरी सी जो होती है ना, इसको आप वैसे भी खा सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया, आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई। मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है खुद से।
तो ये बहुत ही कुरकुरी बनी है, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त सी बनी है और खाने में बहुत ही टेस्टी है, बिल्कुल एकदम बाजार जैसी। अब मैं इसको जो है ना पानी में थोड़ी सी देर के लिए जो है ना 1 सेकंड के लिए जो है ना इसको पानी में डिप करूँगी ताकि ये थोड़ी सी नरम हो जाए। उसके बाद जो है ना मैं इसको रायते में ऐड कर दूँगी। तो आप बूंदी को जो है ना आप जो है ना बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। इसको आप 1 महीने तक जो है ना इसको बना के रख सकते हैं, क्योंकि काम ज़ाहिर सी बात है, इंसान में इतना काम होते हैं तो जो ना डेली बेसिस में खाने नहीं बनते। तो मैं तो यही करती हूँ कि जो मुझे ईज़ी लगता है ना मैं उसको स्टोर करके रख देती हूँ, ताकि ये कि जल्दी जल्दी जो है ना फिर खाना बना ले। ख़ासतौर पे जो छोटे बच्चे जिनके साथ होते हैं ना उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो उनको सारी चीज़ें ना एक साथ लेके चलनी होती हैं। और जो स्पेशली अकेली वुमेन होती है ना, जो अकेले पूरे घर को हैंडल करती हैं, तो उनके लिए ये काम जो है ना ईजी होता है ये सब कुछ करना। तो मैं तो यही करती हूँ कि कभी स्टोर करके रख देती हूँ, ताकि बस जो है ना बस जल्दी जल्दी करो। उसके बाद जो है ना, क्योंकि बच्चों को भी पढ़ाना होता है, देखना होता है, तो सारे काम खुद ही देखने होते हैं। तो मैं जो है ना हर चीज़ मैनेज करके चलती हूँ कि बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है, फिर हस्बैंड आ जाते हैं उनको भी टाइम देना है। तो ये सारी अगर आप मैनेज करके चलेंगे ना चीज़ें बैलेंस, तो फिर आपका जो है ना लाइफ ईजी हो जाती है। वरना फिर अगर आप डेली बेसिस में सोचेंगे कि आज ये भी करना है, बच्चों को भी देखना है और जो है ना ये सारे काम लेके चलना है, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है एक अकेली औरत के लिए। हाँ, अगर आप जॉइंट फैमिली है तो फिर इतनी परेशानी नहीं होती। तो मैंने रायते में जो है ना आधे से भी कम चमचे जो है ना चाट मसाला लिया था और ऊपर से जो है ना हरा धनिया गार्निश कर दिया। आप चाहें तो इसमें पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं पुदीना लाइक नहीं करती, तो मैंने जो है ना सिर्फ हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया था। अच्छा, खाना वगैरह हो गया था हमारा। उसके बाद चले गए थे हम लोग मार्केट, लुलु हाइपर मार्केट। अच्छा, ये हमारे घर से जो ना 3 to 4 मिनट्स की ड्राइव पर है शवामिक मॉल। मैं रहती हूँ शवामिक में, अबू धाबी शवामिक, आप लोगों ने सुना होगा जो लोग अबू धाबी में रहते हैं। तो मैं यहाँ शवामिक में रहती हूँ, तो ये घर से बहुत ही करीब है। तो हमें जब भी जो ना वेजिटेबल या फ्रूट्स या डेयरी आइटम लेना होता है ना, तो हम यहीं आते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ ज़्यादा चीज़ें लेनी होती है, बच्चों की स्टेशनरी या कपड़े वगैरह या जो भी चीज़ें लेनी होती है ना, तो फिर मैं जो ना कहीं और जाती हूँ। और वो फिर जो ना हमारे घर से काफ़ी दूर है, तो मैं फिर जो ना सोचती हूँ कि जो ना फ्राइडे या सैटरडे की नाइट जो है ना उसमें हम जाएं, कहीं भी हमें दूर जाना है या शॉपिंग पे या फिर आउटिंग पे हम जाते हैं ना, तो फिर हम ये 2 दिन जो ना सिलेक्ट करते हैं। संडे को जो ना फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि घर में रहें, जो भी हमें काम है, घर का काम या बच्चों को देखना, कपड़े वगैरह प्रेस करना, ये सारी चीज़ें जो ना फिर मैं संडे को देखती हूँ। संडे जो ना मैं घर में ही रहती हूँ। तो हमेशा हमारा जुम्मे की रात या हफ्ते की रात जो ना कहीं हमारा प्लान हो जाता है। अगर हमें शॉपिंग करनी होती है या फिर हमें आउटिंग, कहीं घूमना फिरना, बाहर डिनर करना, तो ये सब जो ना हम जुम्मे की रात या फिर हफ्ते की रात में देखते हैं कि इन दोनों में से जो ना कोई एक दिन सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें जो ना हम आउटिंग करते हैं। क्योंकि पूरा वीक जो ना सब अपने अपने बिजी रहते हैं, कोई टाइम नहीं मिलता। हस्बैंड भी ऑफिस जाते हैं, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, मैं भी अपने घरों के कामों में बिजी रहती हूँ। तो पूरा हफ्ता जो है ना सब लोग बिजी रहते हैं किसी न किसी कामों में। तो हम सोचते हैं कि क्यों ना एक दिन बनाएं जिसमें हम सब गेट टुगेदर करें, कहीं घूमने फिरने जाएं या फिर कहीं डिनर वगैरह एंजॉय कर लें। तो कोई एक दिन जो है ना हम लोग जो है ना सिलेक्ट करते हैं कि इसमें जो है ना सिर्फ हम लोग जो है ना फैमिली आपस में जो है ना टाइम दें। तो थोड़े बहुत जो आइटम होते हैं ना फिर हम यहीं से ले लेते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें वैसे तो यहाँ पे भी मिल जाती हैं, आपका जो ग्रॉसरी वगैरह ना वो सारी मिल जाती है। लेकिन अभी जो ना आउटफिट जो आपका सेक्शन होता है ना वो भी इतना अच्छा नहीं है यहाँ पे। थोड़े बहुत जो ना छोटे छोटे बच्चों के जैसे जो ना आउटफिट मिल जाते हैं, लेकिन अभी कंप्लीट आउटफिट यहाँ पे आया नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आपको मिल जाते हैं, ग्रॉसरी पूरी कंप्लीट आपको यहाँ पे मिल जाती है और अच्छी ऑफर भी होती है। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे महंगा मिलता है, बहुत अच्छी ऑफर में आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो जो ना फिर हम यहाँ आ जाते हैं, इससे हमारी वॉक भी हो जाती है और जो ना हमारी जो भी हमें चीज़ें लेनी होती है वो भी हम ले लेते हैं। और थोड़ा बहुत जो ना बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को भी 1 घंटा बाहर निकलना चाहिए, थोड़ा सा बाहर की हवा वगैरह भी लेनी चाहिए। तो हम फिर यहाँ आ जाते हैं। वरना फिर मैं कोशिश करती हूँ कि जब हम लोग बिज़ी होते हैं या फिर हमें टाइम नहीं मिलता, तो फिर मैं क्या करती हूँ, हस्बैंड को कॉल कर देती हूँ कि वो आते हुए जो ना ऑफिस से आते हुए जो ना वो चीज़ें जो भी नहीं है मेरे पास वो फिर लेकर आ जाते हैं। क्योंकि डेली बेसिस में आपको पता है ये फ्रूट्स, वेजिटेबल और आपका ये एग्स, मिल्क, योगर्ट वगैरह आपको चाहिए होती हैं। तो फिर मैं जो ना हस्बैंड को बोलती थी, तो फिर वो आते हुए ले आते हैं। वरना अगर वो जल्दी आ जाते तो फिर हम लोग जो ना चले जाते उनके साथ। तो यहाँ जो ना मैं बच्चों के आइटम देख रही थी कि लंच के हिसाब से जो ना मैं चीज़ें ले लूँ। जैसे कि आपका ये डोनट हो गया, बच्चों को बड़े पसंद होते हैं डोनट, तो जो ना मैं डोनट वगैरह ले रही थी। या फिर आपका ये कप केक हो गया, बच्चों को कुरकुरे पसंद है तो मैंने वो ले ली थी। उसके अलावा जो ना मैंने यहाँ से ब्रेड खरीदी थी, क्योंकि ब्रेड भी आपको डेली बेसिस में चाहिए होती है, क्योंकि लंच में भी देना है, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह में भी यूज़ होता है। तो मैंने ये लिए थी मैंने ब्रेड।
उसके अलावा मैंने वेजिटेबल वगैरह ली थी। वेजिटेबल भी मुझे जो है ना सैलेड वगैरह मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। जैसे फतुश वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा यूज़ होती है वेजिटेबल, क्योंकि बच्चे बहुत कम खाते हैं हमारे, जो है ना सब्ज़ी बहुत कम बनती है। ज़्यादातर जो है ना चिकन और ये सारे आइटम ज़्यादा बनते हैं। बच्चों को चिकन बहुत पसंद है। वेजिटेबल जो है ना मैं या मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं। किसी भी जैसे या तो भुनी भुनी बना ली, या फिर किसी गोश्त वगैरह में जो है ना सब्ज़ी हम लोग लाजमी डालते हैं। तो हम दोनों ही खाते हैं सब्ज़ी। बच्चे जो है ना वो इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। ज़्यादातर आपको पता है बच्चे जो है ना ये जंक फूड ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इनको खिलाऊँ, ताकि थोड़ा सा डिफरेंट बना के जो है ना चीज़ें इनको बना बना के खिलाऊँ। लेकिन आपको पता है बच्चे जो है ना वो इतना लाइक नहीं करते। तो फिर मैं क्या करती हूँ, सैलेड वगैरह बना लेती हूँ। फतुश वगैरह तो बच्चे फिर भी खा लेते हैं। फतुश बहुत टेस्टी बनती है, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो मैं बच्चों को इस तरह जो है ना खिला देती हूँ, या जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बना के खिला देती हूँ। हालांकि यहाँ पे हर तरह की सब्ज़ी आपको मिल जाती है, और वो भी फ्रेश, जो ना दिल चाहता है कि ये भी ले लो वो भी ले लो। हर तरह की जो ना आपको यहाँ पे वेजिटेबल मिल जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में तो सीज़न के हिसाब से ही आती है ना, लेकिन यहाँ पे आपको जो है ना सीज़न नहीं भी होगा तो भी आपको मिल जाएगी, और इतनी अच्छी लगती है ना। मेरा दिल चाहता है कि मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, लेकिन बस ये देखती हूँ कि खाने वाला कौन है, मैं और मेरे हस्बैंड। तो इस वजह से जो है ना फिर हम थोड़ी थोड़ी ही लेते हैं, ताकि जो है ना ख़त्म भी हो जाए, ये ना हो कि वेस्ट हो के फिर ज़ाया हो। तो फिर हम थोड़ी थोड़ी लेते हैं। तो यहाँ जो है ना मेरे हस्बैंड जो है ना चिकन लेते थे, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर चिकन पसंद है। चिकन कढ़ाई हो गया, कौरमा हो गया, या फिर जो है ना इस तरह की चीज़ें ये लोग ज़्यादा लाइक करते हैं। मीट में भी सिर्फ ये लोग चिकन खाते हैं, वरना जैसे काऊ मीट या बफेलो मीट ये नहीं पसंद करते हैं। हाँ, कीमा खा लेते हैं। पता नहीं क्या बच्चों का दिमाग है, हम तो हर चीज़ खा लिया करते थे अपने बचपन में। हमें जो खिलाया वो हम खा लिया करते थे। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं ना, मैं देखती हूँ बड़े एडवांस है, कि इनके मुँह में जो ना चीज़ें चलती नहीं है, बड़ी मुश्किल से जो ना ये लोग खाते हैं, और जो ना समझ में नहीं आता इनको किस तरह खिलाया जाए। तो ये हर घर की परेशानी है, कोई एक घर की परेशानी नहीं है। मुझे पता है ये सब घरों की परेशानी है, और सबका यही है कि बच्चों को क्या खिलाएं क्या बनाएं, यही टेंशन होती है। तो बहरहाल हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी थी। हमने जो ना हर चीज़ ले ली थी, जो भी हमारी ज़रूरत के आइटम थे हमने सारी चीज़ें ले ली थी। और अब हम जाएंगे घर की तरफ, क्योंकि जो ना 9 o'clock हो चुके थे, क्योंकि बच्चों को अगले दिन स्कूल भी जाना था, हस्बैंड को ऑफिस भी जाना था। तो बस हमने जो ना जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें थी वो हमने ले ली थी। अब हम जाएंगे, और जो ना फिर जो भी मुझे बच्चों को खिलाना होगा थोड़ा बहुत वो खिलाएंगे। उसके बाद जो है ना फिर हम सोएंगे, नेक्स्ट डे फिर वही हमारी रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। तो यही है मेरी डेली बेसिस की रूटीन के, जो ना बच्चों को देखना स्कूल से आके, और उसके बाद जो ना खाना बनाना, या अगर कभी शॉपिंग में जाना तो शॉपिंग देख लिया, या फिर जो ना बस बच्चों के साथ घर में टाइम थोड़ा सा एक्सपेंड करके उसके बाद हम सो जाते हैं। तो वापसी में आते हुए इन लोगों ने, बच्चों ने जो ना ये मंदी ले ली थी और थोड़ा सा फतूश ले लिया था। तो बच्चों ने कहा हमें दिल चाह रहा है हम जो ना फतूश खाएंगे, तो हमने फिर जो ना रास्ते से ये ले लिया था। तो ये थी मेरी आफ्टरनून से लेकर रात तक की रूटीन। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा, मुझे दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।